धर्मस्थल महात्माओं, हमारी चर्चा चल रही है 6 डाला पर। जननी उदर भस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और इस दोहे को अपन कई बार पढ़ते हैं, लेकिन आज तक समझते नहीं इस रहस्य को। और जब तक हमें किसी चीज का रहस्य समझ में नहीं आएगा, तब तक केवल पठन पाठन तो होगा, लेकिन हम जीवन को सारभूत नहीं कर सकेंगे। जननी उदर बसियो 9 मास। अब विचार करके रखना, क्या हर जीव 9 महीने तक माँ के घर में रहता है? और हर जीव को माँ के घर में तकलीफ होती है? हर जीव 9 महीने नहीं रहता है। कोई जीव 7 महीने में भी जन्म लेता है, कोई 8 महीने में भी लेता है, कोई 9 महीने में भी लेता है, कोई 10 महीने, 11 महीने, 12, 13 महीने तक भी जन्म के हमारे पास प्रमाण हैं। अब विचार करके रखना, ये तो मनुष्य की बात होगी। मनुष्यों के अलावा अगर हम और ज्यादा रहस्य को खोलें, देखने का प्रयास करें, गाय 9 माह या 10 माह में जन्म लेती है। गाय का भी जन्म 9 माह या 10 माह में जन्म होता है, गाय का भी। अब विचार करना, जीवन में इतना ही देखना, कुत्ते का जन्म 2 महीने में हो जाता है। कुत्ता माँ के घर में 2 माह में रहता है। हाथी 22 महीने तक अपने माँ के घर में रहता है। तो सबकी गर्भ की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। हाथी 22 महीने में जन्म देता है, बकरी 5 महीने में जन्म देती है। अब विचार करके रखना, व्हेल सार के 12 महीने तक माँ के घर में रहती है। अल्पाइन सेलामंडर नाम का एक पक्षी जीव है, पानी में रहता है, 2 से 5 साल तक घर में रहता है। अब ख्याल करेंगे, जिराफ 14 से 15 महीने तक अपने माँ के घर में रहता है। गेंडा 15 से 16 माह तक अपनी माँ के घर में रहता है। भैंसा 10 माह में अपनी माँ के घर में रहता है। ऊंट 13 से 15 माह तक अपनी माँ के घर में रहता है। ये वो जीव हैं जो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। विचार करना, हमारे आचार्य उमा स्वामी तत्वासुदग्रंथ में कहते हैं, जन्म 3 प्रकार का है। जन्म 3 प्रकार का है। एक उपात जन्म है, एक गर्भ जन्म है, और तीसरा जन्म समूर्छन जन्म है। संसार में उपात जन्म जो देव और नारकियों को जन्म होता है, वो उपात जन्म है। कितना समय लग रहा है देव और नारकियों को? अंतर मुहूर्त में वो यौवनता को प्राप्त हो जाते हैं। आप विचार करके रखना, देव और नारकी अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में बिल्कुल यौवनता को प्राप्त हो जा रहे। ऐसा क्या है? देवताओं का जन्म उपात सैया पे होता है, और नारकियों को जन्म जो है वो वैकृक है। दोनों का जन्म वैकृक है। नारकियों का जन्म बिल में होता है। तो देवता और नारकियों को जन्म लेते ही 48 मिनट के अंदर ये यौवनता को प्राप्त होते हैं, और हमेशा युवा ही रहते हैं, क्योंकि शरीर में सप्त धातु नहीं है। आप विचार करके रखना, भोग भूमि के जभी मनुष्य, भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं, पहले हफ्ते में वो अंगूठा चूसते हैं, दूसरे हफ्ते में वो घुटनों से चलने लगते हैं, तीसरे हफ्ते में वो तुतलाकर बोलते हैं, चौथे हफ्ते में वो पैरों से चलने लगते हैं, 5वें हफ्ते में वो कला और रूप से युक्त हो जाते हैं, 6वें में वो युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और 7वें में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। 7वें हफ्ते में ये जैन आगम सिद्धांत हमें बता रहा है। तो हमें अपनी बुद्धि को और विकास करना है, बुद्धि को और विराट करना है, कि हम सोचते हैं कि 9 महीने में जन्म होता है। नहीं, आप विचार करके रखना, भोग भूमि में भी मनुष्य ही है, कोई देव नहीं। देवों का जन्म 48 मिनट में हो जाता है और बड़े हो जाते, और भोग भूमियों में 7 हफ्ते में वो यौवनता को प्राप्त होते। 7 हफ्ते में मतलब 7 सत्ते कितने होते? 7 सत्ते 49 होते हैं। अब विचार करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नम्मा 63 और 7 दाम 70। 49 दिनों में वो सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की योग्यता पा ले रहे। और हम जैसे ही मनुष्य
आप विचार करके रखना, हम जैसे ही वो मनुष्य हैं भोग भूमि के, जो 7 हफ्ते में, और जो हमारे तीर्थंकर आदिनाथ जन्म हुए, उनका भी जन्म भोग भूमि में ही हुआ है, भोग भूमि में ही हुआ है। पहला काल भोग भूमि उत्तम भोग भूमि होती है, दूसरा काल मध्यम भोग भूमि, और तीसरा काल जगन भोग भूमि में हुआ। तो आप विचार करो कि जो हमारे जन्म लेने वाले जो होते हैं, कि माँ के घर में जो जीव जन्म लेते हैं। अब और एक चीज बताना चाहता हूं आपको, हमारे यहाँ ऐसे भी जीव है जो एक श्वास में 8-10 बार, कितना 18 बार एक श्वास में जन्म मरण लेते हुए। पहले की हम ढालों में बता के आए हैं, तो वो कौन से गर्भ में आए होंगे? पहले तीनों प्रकार के गर्भ समझ लें, उपाद जन्म, गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म। उपाद जन्म में देव और नारकी आ गए, उपाद जन्म में देव और नारकी आ गए। गर्भज जन्म में, गर्भज जन्म भी कितने प्रकार के हो गए? आप विचार करके रखना, गर्भज जन्म में गर्भ, अंडज और पोतज। गर्भज जन्म के 3 भेद हुए, अंडज, पोतज और अंडज, पोतज, जरायु, अंडज और पोतज, 3 प्रकार के भेद हुए। तो जरायु का मतलब क्या है? जो जाल के सहित होता है वो जीव जरायु होता है। अंडज जो अंडे के रूप में होता है, और पोतज जो जन्म लेते ही चलने लगता है। तो ये भी गर्भ के भेद हैं। और आप विचार करके रखना, ये भी गर्भ के भेद का मतलब है जरायु जो जन्म होता है, जितने भी मनुष्य जिनके ऊपर थैली लटकी हुई है, थैली रहती है, उसके अंदर जो मनुष्य रहता है उसे जरायु जाला लगा रहे। कुछ तिरंच भी हैं जिनके ऊपर जाला रहता है, हमारे देवताओं पर और नारकियों पर नहीं रहता है, तिरंचों में, मनुष्यों में। अब जो जरायु के बाद में अंडज, आप देखते हैं अंडे के अंदर जो जीव आते हैं, ये सब पंचेंद्रीय जीव के भेद हैं। चींटी के अंडे नहीं होते हैं, लेकिन कई बुद्धिमान लोग ऐसे बोल देते हैं चींटी जब बरसात आती है तो अंडे लेके जाती है। अंडे होते ही नहीं है, वो समूर्छन जन्म है उनका। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि जो गर्भज हैं, वो गर्भज में 3 भेद हो गए, जरायु, अंडज और पोतज। अंडे वाले जो जीव होते हैं, अंडे वाले जीव बहुत हैं, पक्षी सारे अंडे वाले हैं। अब विचार करके रखना, पक्षी के अंडे होते हैं, कछुए के अंडे होते हैं, बहुत से बड़े बड़े जीवों के अंडे होते हैं, मुर्गे आदि के अंडे होते हैं। तो वो अंडों पर बैठकर जीवों को वृद्धि करते हैं। पोतज जीव जो होते हैं वो जैसे जिराफ जन्म लेता है, उसका जिराफ की माँ उसे पैर मार मार कर खड़ा करके भगाती है। हाथी है ना, हाथी जन्म लेता है, जन्म लेके दौड़ता है। गाय जन्म लेती है, जन्म लेके दौड़ने लगती है। अगर गाय को जन्म लेके ही खड़ा करते हैं, गाय है, जिराफ है, हाथी है, ये सभी जीव जो हैं पोतज हैं, जन्म लेके ही चलने लगते हैं। अब विचार करना, अब समूर्छन जन्म देखा जाए तो समूर्छन जन्म के लिए कहते हैं कि जितने भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी तक जो जीव हैं वो सब समूर्छन ही हैं, जिनको माँ बाप का संबंध नहीं प्राप्त होता है अपने आप। अब जैसे यहाँ लाइट जल रही है, लाइट में अपने आप शीत उष्णकालीन शीत और उष्ण मिलेगा तो यहाँ जीव उत्पन्न हो जाएगा। कहीं काई पड़ी हुई है, वो जीव उत्पन्न हो गया। चींटी, चीटा, मक्खी, मच्छर, ये सब समूर्छन जन्म है, और इनका कोई भरोसा नहीं। चींटी की तो उम्र बोलते हैं 3 दिन की होती है, लेकिन ये थोड़े से जन्म लेते मर जाते हैं। ये कोई घर में जन्म नहीं लेते, ये वातावरण से पैदा हो रहे हैं। अब इसी चीज को हमारे आचार्यों ने और कहा कि योनि कितने प्रकार की होती है, जहाँ पर जो जीव जन्म लेते हैं। तो इसके लिए आचार्य हमारे तत्वार्थ ग्रंथ में ही कहते हैं, तत्वार्थ ग्रंथ इस सदी का हमारे ख्याल से सबको पढ़ना चाहिए, और उसमें से अछूता कुछ भी नहीं है। उन्होंने योनि बताई, योनि का कौन से अध्याय में योनि का आया है? तो तत्वार्थ में सचेत, अचेत, मिश्र 9 प्रकार की योनि बताई हैं। तो 9 प्रकार की योनि में सचेत, अचेत, शीत,
सचेत, अचित, शीत, उष्ण, समृत, विव्रत और सचेत, अचित, शीत, उष्ण और समृत, विव्रत, ये 9 प्रकार की योनियों का वर्णन जब आता है, आप विचार करके देखना, ये 9 प्रकार की योनियों में जो जीव जा रहे हैं, सचित, जहां पर जीव जागरण सचित स्थान होता है वहां जीव जन्म लेते हैं, घर में जाते हैं उसे सचित बोलते हैं। अचित, जैसे देव और नारकियों की जो सैया है या बिल है वो अचित है। शीत, जहाँ ठंडा वातावरण है वहाँ जीव उत्पन्न हो रहे वो शीत है। उष्ण, जहाँ गर्म वातावरण है वहाँ जन्म ले वो उष्ण है। शीत उष्ण है ना। सचेत अचित, तो जहाँ पर कुछ सचेत बना है कुछ अचित बना है, वहाँ जन्म ले रहे हैं वो सचेत अचित है। समृत और विव्रत, ढकी हुई योनि है वो समृत है। जैसे किसान बीज बोता है तो मिट्टी के नीचे बोता है तो समृत है। विव्रत, खुले हुए जहाँ पे जन्म लेते हैं वो खुले विव्रत है। तो ऐसे 9 प्रकार की योनियों में जो जीव जन्म ले रहे हैं, आप विचार करके रखना, ये जो हमारी ये दोहा ये पंडित दौलत राम जी ने कहा, जननी उदर भस्यो 9 मास, तो 9 मास तो हर जीव मनुष्य ही पलता है, मनुष्य ही रहता है और मैक्सिमम मनुष्य रहते हैं। लेकिन और अन्य प्रकार के जीव है, कोई 22 महीने रह रहा है, कोई 5 साल तक भी रह रहा है, कोई 2 महीने भी रह रहा है। बहुभूमि के जीव माँ के गर्भ में 9 महीने ही रहते हैं, लेकिन बड़े होने में उनको समय लगता है। माँ के गर्भ में वो जब आता है तो आप विचार करेंगे, हमारे शरीर की संरचना के लिए आचार्यों ने कहा है कि हमारे शरीर में इतनी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में इतनी नसें हैं, हमारे शरीर में इतने स्नायु हैं, सप्त धातु हमारे शरीर में हैं। हड्डी, मांस, मज्जा, वीर, रक्त आदि ये सप्त धातु, हमारे चर्म आदि सप्त धातुओं से ही हमारा शरीर बना है। माँ के गर्भ में जब ये जीव जाता है, आप विचार करके रखना, जब ये जीव माँ के गर्भ में जाता है तो अंतर मुहूर्त में इसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। पर्याप्तियां कितनी होती हैं? 6। तो 6 पर्याप्ति में आहार, इंद्रिय, आयु, सांसोश्वास, भाषा और मन। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति हुई, माँ के घर में जीव गया और जैसे ही यहाँ के घर में जीव गया तो उसकी आहार के परमाणु, तो विग्रह गति में अनाहरक था, वहाँ जाके आहारक हो गया, आहार के परमाणु उसके पास आ गए। आहार, इंद्रियां वो कलकल रूप में ही है, 7 दिन तक कलकल रूप में रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 कहते हैं ना 7 दिन में वो थोड़ा कलकल रूप में रहता है, फिर 7 दिन के बाद में वो थोड़ा सा ठोस होता है, फिर 7 दिन में पिंड होता है, फिर 1 महीने में वो गोला होता है। 2 महीने के अंदर अंदर उसके अंग कहाँ कहाँ कौन कौन से अंग आएंगे। आँख के जगह आँख में एक बिंदु जैसा आकार आता है 2 महीने में। 3 महीने में उसके अंग निकलना शुरू होते हैं। 4 महीने में वो अंग उसके जो निकले हैं वो अंगों में 4 महीने में और मजबूती आती है। 5 महीने में वो जीव तैयार हो जाता है जिसके अंग छोटे छोटे होते हैं। कई बच्चों के जन्म 5 महीने में भी देखे गए हैं, बचाना मुश्किल होता है। 6वें महीने में वो बच्चा थोड़ा सा मजबूत होता है। 7वें में भी जन्म बच्चों के हुए हैं और 8वां और 9वां में भी होते हैं। तो हमें इतना ही विचार करना है कि वो जो जीव माँ के घर में आया है वो अपने जीवन को सार्थक कर रहा है। अब मैं उन माँ के लिए भी कहना चाहूँगा जो जीव माँ के घर में बुलाकर वो अपने जीव को गर्भपात करा देती हैं। वो इस सृष्टि की सबसे बड़ी हत्यारिन माँ है कि जो जीव माँ के घर में बुलाकर माँ का गर्भ अपने बच्चे का गर्भपात करा देती है। इतना ही विचार करना, कभी भी हमको ऐसी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। हम इतना ही ख्याल करेंगे अपने जीवन में कि कैसे हम उस बात को अपने जीवन में लाएं। आज इतना ही अभ्यास में लाएं कि हम बार बार माँ के घर में जन्म लिए। जननी उदर बस्यो 9 मास। हमारे शिवकोटि महाराज कहते हैं कि एक बार जन्म के समय की पीड़ा तुम्हें समझ में आ जाए तो आप विचार करके रखना दोबारा जन्म नहीं ले सकोगे। जननी उदर 9 बस्यो 9 मास। अंग, कैसे छोटे से स्थान में अंग को बिल्कुल घरी करके, ऐसे अभी आजकल सर्दी समय चल रहा है,
सर्दी में अगर तुम्हें छत पर सुला दिया जाए, कंबल भी ना दिया जाए, तो जैसा तुम्हारा शरीर बनेगा ना, ऐसा ही शरीर माँ के गर्भ में रहा है। और जब जन्म के समय निकल माँ के गर्भ से निकलते हैं, उस वक्त भी बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, जिनको कोई कहने का छोर नहीं होता है। तो आज इतना ही समझेंगे आप सब लोग कि हम अपने जीवन में इन पर्यायों में बार बार ना आए, इन पर्यायों से बार बार ना जाने का प्रयास करें। तो एक बार अगर हमने संयम को धारण किया तो हमें बार बार मनुष्य की पर्याय क्या, कोई भी पर्याय प्राप्त नहीं होगी। संयम का बीजारोपण करने से हमारे कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम निर्वाण को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब तक हम अपने अंदर में ऐसे बीजारोपण करें। देखिएगा, घर में जन्म लेना ही पड़ेगा। जब तक हमारे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब तक संयम के बीजारोपण से हमें बार बार सम्मित की प्राप्ति होगी। दूसरे नंबर पे हम मनुष्य पर्याय को पाएंगे, और तीसरे नंबर पर हम अपना संयम लेकर फिर निर्वाण को जा सकते हैं। अगर हमने ये पर्याय अपनी जो मिली है मनुष्य पर्याय, बड़े पुण्य से, बहुत दुर्लभता से मिली है, और अगर हमने इसको भोगों में लगा दिया, अगर हमने कामना वासनाओं में लगा दिया, अगर हमने संसार में लगा दिया, तो विचार करके रखना अगले बार कहाँ कीड़े मकोड़ों की पर्याय में जाना पड़ेगा। और एक बात का ख्याल करना, संसार में हम सभी लोगों का जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, तीर्थंकर का जन्म सम्मित के साथ होता है। और एक बात, तीर्थंकर का जन्म हंसते हुए होता है, हम लोगों का जन्म रोते रोते होता है। तो इसी को सार्थक कर कर अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेंगे, तभी जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही कहकर अपने जीवन को धन्य करेंगे कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें, क्योंकि हमने बहुत बार माँ बाप के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन एक बार भी हमने अपने गुरु के गर्भ से जन्म नहीं लिया, मतलब गुरु के द्वारा संयम को स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। ओम नमः जय गुरुदेव।